हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर रीड्स। मैं आपका दोस्त मोहम्मद नूरैन। आज हम लोग बात करेंगे बहुपद का लेक्चर नंबर 2। पहला लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं। क्या क्या बात किए हैं 1 मिनट के लिए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। बस 1 मिनट आप लोग रुक जाइए, रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या हम लोग किए थे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जाने थे कि चर किसको कहते हैं। हम लोग तो चर किसका कहते हैं बुआ, ABCD को। जिसका मान बदलता है उसको हम लोग चर कहते हैं। ओके, आप लोगों को पता है। और अचर किसको कहते हैं, जिसका मान नहीं बदलता। जिसका मान नहीं बदलता तो मान 1 2 3 4, देखिए एक हर जगह एक ही रहेगा, दो हर जगह दो ही रहेगा। इसका मान नहीं बदलता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अचर। अब आइए तीसरा बोलो बात कर लेते हैं बुआ। पहला ये बात किए थे, दूसरा ये बात किए थे, और तीसरा बात किए थे घात। आप हमको घात बताइएगा। जैसे x के पावर 5 है तो घात इसका कितना है। जो बोले थे टकला पर रहता उसको कहते हैं हम घात, तो इसका घात 5 है। अगर x के पावर -7 है तो इसका घात बताइए। इसका घात कितना हो जाएगा, -7। अगर रूट अंडर x है तो इसका घात बताइए। तो बताए थे रूट का घात कितना होता है, 1/2। क्यों होता है, तो इसमें छुपा होता है 2, इसके पावर में कुछ भी नहीं तो 1 लिख सकते हैं, इसीलिए लिखते हैं x और ऊपर में लिखते हैं 1। आई जो मुंह में रहता है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, 1/2। अब यहाँ पर लिखा है रूट अंडर 3 और x लिखा है, तो इसका घात कितना होगा, तो x। अब बताया है ऊपर में कुछ नहीं तो 1 इसके बट्टा में कितना है, 3 है, तो मुंह में 3 है तो 3। अब यहाँ पर रहेगा x का पावर कितना रहेगा बुआ, x का पावर रहेगा यहाँ पर 4। ऐसे रहेगा, रूट मुंह में 4 रहेगा और x रहेगा। इसका घात पूछेगा तो x लिख देना है और इसके बुआ 1 लगा देना। 1 यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो पावर किसका है, जैसे 5 लिखा हुआ है, इसका पावर कुछ भी नहीं तो 1 है, तो वैसे 1 है और बट्टा में कितना हो जाएगा बुआ, 4। इसीलिए बुआ ये हो जाएगा बुआ 4। ठीक है, तो घात देख लिए बुआ। और क्या है, x का पावर 0, इसका मान कितना होगा, 1। इसका घात बताना है, इसका घात बताइए। इसका घात कितना हो जाएगा, 0। x के पावर बुआ -4, घात बताइए कितना हो जाएगा, 0। हम -4, हम ये सब पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। अब भाई हमको देखना चौथा नंबर में क्या देखना था, हम घात देख लिया। चौथा नंबर पर देखना था कि जो x है, जो चर है, चर मान, चर के ऊपर क्या हो जाए, चर का जो पावर होता है, जो घात हो रहा है, घात होना चाहिए, वो कौन सा संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। कौन सा संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, जिसको हम होल नंबर कहते हैं। ओके, हम हाली हाली इसमें है क्योंकि हो चुका है, हाली हाली इसीलिए हम, क्योंकि ये सब हो चुका है। ठीक है, अब देखना है x के पावर कितना लिखा हुआ, 4। बताइए पूर्ण संख्या है। हाँ, आपको कैसे भी पहचानना है कि बुआ जो x जो है, x वाला वो रूट में नहीं होना चाहिए। दूसरा जो x जिसको हम लोग चर कहते हैं, दूसरा चर जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए। चर जो है किस में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए। तीसरा नंबर पर बुआ जो चर जो है ना बुआ के पावर जो होता है, जो घात होता है, जिसको हम लोग कहते हैं घात, उस जो माइनस में नहीं होना चाहिए। आप है ना, इसको पहचानने के लिए आप हमारा प्रीवियस यानी पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे, जहां से कल छोड़े थे वहीं से बात करेंगे कि बहुपद को कितने हिसाब से बांटा जाता है। तो 2 हिसाब से, एगो पद के हिसाब से और दूसरा क्या है, घात के हिसाब से। ठीक है, दूसरा पहला पद और दूसरा घात। आइए हम करते हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं, हम बहुपद बहुपद के हम लोग देख रहे हैं टाइप। ठीक है ना, बहुपद को 2 टाइप से हम लोग बांटते हैं। ठीक है, पहला जो टाइप है उसको हम लोग कहते हैं पद के आधार पर, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में टर्म। ठीक है, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं हम घात। क्या कहते हैं, घात। दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं घात। ठीक है, घात यानी क्या हो जाएगा, पावर। पावर के आधार पर हम इसको बांटे। ठीक, अब देखो पद के आधार पर जिसको हम बांटते हैं, वो पद के आधार पर जो बांटते हैं तो होता है वो एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। दूसरा का क्या होता है, द्विपदी बहुपद। तीसरा का क्या होता है, त्रिपदी बहुपद। ठीक ना, त्रिपदी बहुपद। चौथा चतुर्थपदी बहुपद। इधर घात के आधार पर बांटते हैं, जिसका घात 1 होता है उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। जिसका घात 1 उसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसका घात 1 यानी पावर 1 रहेगा उसको कहेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक के बाद क्या होता है, द्विघात बहुपद। ठीक ना, द्विघात। इसके बाद क्या होता है, त्रिघात बहुपद। इस सब के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना है, इसका सुनने सारा चीज। आइए, और उसके बाद हमको लास्ट में अगर जिसका पावर कुछ भी नहीं है, जैसे 7 रहे 8 रहे, इस सब का पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 0 है, जिसको हम लोग कहते हैं अचर बहुपद। क्या कहेंगे, अचर बहुपद। ठीक है, तो हम लोगों को पहचानना है बस कि कौन बुआ एक पदी बहुपद है, कौन अचर बहुपद है। सारा के सारा हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। आप एगो बात याद रखिएगा, हमारा जो पद है, टर्म है, वो सिर्फ प्लस और माइनस से अलग होता है। टर्म जो हमारा है वो सिर्फ प्लस और माइनस से अलग होता है। तो हम लोग देखते हैं इसको। ठीक, हम इसको मिटा दिए, अब हम इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि x की पावर 4। अब बताना है इसमें कितना पद है, देखना एक पद है तो क्या हो जाएगा, एक पदी, एक पदी। लेकिन इसमें घात देखना, पद तो देख लिए। ठीक ना, अब घात बताइए। घात यानी टकला पर कितना है, 4,
तो ये हो जाए चतुर्थ घाती बहुपद, चतुर्थ चतुर्थ घाती बहुपद। ओके, अच्छा दूसरा नंबर क्वेश्चन पर है क्या हुआ, एक्स स्क्वायर अपोलोस में 4, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसको देखना है पद कितना है इसमें, पद खोजिए कितना है, एक और एक, दो पद है इसमें, तो ये हो जाएगा द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। ओके, और तीसरा नंबर पर देखना है कि इसका घात कितना है, देखना है इसमें पावर, सबसे ज्यादा जो पावर होता है उसको कहते हैं घात, कितना है तो द्विघाती बहुपद, दो है तो द्विघाती बहुपद। ओके, अब लिखा हुआ है एक्स के पावर 5 है, प्लस में 4x है, प्लस में 7। अब बताना इसमें कितना पद है, टर्म कितना है, 1 2 3, तो 3 टर्म है, त्रिघाती बहुपद, सॉरी त्रिपदी बहुपद। इसमें देखना घात कितना है, तो घात कितना है इसमें 5, तो क्या हो जाएगा पंचघाती बहुपद। ओके, अब लिखा हुआ है x, इस x के पावर क्या है, ये सीधा लिखा हुआ है 7, इसमें पद बताइए, तो एक पद है, एक पदी बहुपद, लेकिन घात कितना है, सवाल यहाँ पर ये उठता है। इसमें तो x है ये नहीं है, 7 है इसमें x है, x है ये नहीं है, तो इसका घात हम कैसे जानेंगे, जब कुछ भी नहीं रहता है तो यहाँ पर x छिपा हुआ है, किस फॉर्म में, x के पावर 0 के फॉर्म में, और 7 गुने x के पावर अगर हम 0 करते, कोई भी चीज का पावर 0 यानी 1 होता है, तो 7 इकाई कितना हो जाएगा 7, यानी जो जीरो को, हम जीरो को अगर पावर में 0 रहता है उसको हम कहते हैं अचर, पावर में 0 रहता है उसको कहते हैं अचर, और पावर में 1 रहता है उसको हिंदी में कहते हैं हम लोग रैखिक, और इंग्लिश में कहते हैं लीनियर। ठीक ना, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, अगर यहाँ पर 7x प्लस 5 है तो इसका घात बताना है, घात कितना हो जाएगा, तो देखना x वाला पर देखना है, x ये है, कुछ भी नहीं घात है तो एक है, तो घात एक, और एक का नाम क्या है रैखिक, एक का नाम क्या है बुआ रैखिक, एक का नाम क्या है रैखिक। तो आपको बता देना है कि इसमें कितना पद है और इसमें कितना घात है। हम 5 को क्वेश्चन करते हैं, 5 या 10 को क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आइए, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बताना है पद और घात। बताइएगा निम्नलिखित बहुपद के पद और क्या बताना है घात, इसमें कितना पद है और घात कितना है। तो गिनेंगे हम, पद गिनेंगे, एक और एक कितना हो गया 2, पद हमारे पास कितना हो जाएगा 2, इसको द्विपदी बहुपद कहेंगे। लेकिन घात देखिए, घात इसका पावर देखिए, टकला पर देखिए, पावर एक्स पर देखना, ठीक है ना, सबसे बड़का जो होता है उसको पावर कहते हैं, एक्स पर पावर कितना है 3, इसको कहेंगे त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। ओके, और इसका नाम अगर पद में बोले तो द्विपदी बहुपद। ठीक, अब बताइए इसमें 7 के बारे में क्या ख्याल है, 7 में कितना पद है, तो पद तो हम जान रहे हैं कि एक है, लेकिन घात कितना है, घात इसमें तो x वाला बातें नहीं है, जब भी x वाला बात ना हो तो इसमें x हिडन है, यानी पावर 0 के साथ। कोई भी चीज में पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है, यानी 7 इकाई कितना हो जाएगा 7, यानी ये क्या हो जाएगा बुआ अचर बहुपद, क्या हो जाएगा अचर। अब वैसे भी 7 क्या है अचर, 1 2 3 4 5 जितना भी चीज है वो क्या है अचर है, तो ये अचर बहुपद हो जाएगा। ओके, तीसरा नंबर पर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इसमें बताना है, इसमें पद बताना है, पद कितना है टोटल गिनिए, 1 2 3, 3 पद है, तो इसको हम कहते हैं त्रिपदी बहुपद। बट इसका घात बताना है, घात बताइए कितना है, पावर बताइए कितना है, तो पावर में 2 है, तो इसको कहेंगे द्विघाती बहुपद। क्या कहेंगे द्विघाती बहुपद। इसमें देखिए, इसमें कुछ भी नहीं, एक्स के ऊपर में तो कितना लिखा हुआ एक, और एक को हम हिंदी में कहते हैं रैखिक, पावर को, जो हम पावर में जो एक रहता उसको कहते हैं रैखिक, तो क्या है वो रैखिक, यानी घात के पहले पद बताइए, वो पद कितना है टोटल एक और एक, 2 पद है, लेकिन घात बताइए घात कितना है, तो घात गिनेंगे तो घात 1 है, तो इसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे रैखिक बहुपद। ओके, अच्छा अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो एक ही है, तो पद बताइए वो, तो एक पद ही है, बट क्या है वो घात बताइए, तो घात भी कितना है एक ही है, घात भी कितना है एक, तो लिखेंगे हम घात एक, यानी एक घात को हम कथी कहेंगे वो क्या कहते हैं रैखिक, एक घात को हम लोग क्या कहते हैं रैखिक। तो आई होप कि आपको पद और घात इजी से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं दूसरा टॉपिक में कि हम देखते हैं ग्राफ से शून्य कैसे निकालते हैं। देखिए व्यापक रूप ये सब जो है ना, द्विघात त्रिघात लिनियर ये सब बाद में पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं ग्राफ से शून्य कैसे निकालते हैं, बेसिक बेसिक कर लेते हैं पहले। ठीक, आइए चलिए हम लोग पद और घात, हम लोग पद और क्या पहले देखिए पद और घात हम लोग समझ गए कि बुआ एक प्लस और माइनस से पद अलग अलग होता है, और घात जो ऊपर में जो रहता है उसको हम लोग घात कहते हैं। जो एक घात वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं लीनियर, जिसको हम लोग कहते हैं रैखिक, 0 घात वाला को कहते हैं अचर, 2 को कहते हैं द्विघात,
ठीक है ना, 3 को कहेंगे त्रिघात। ऐसे करके हम व्यापक रूप जो देखेंगे ना उसमें बढ़िया से इसको पढ़ेंगे। लेकिन हमको क्या है, अभी बेसिक करना है तो बेसिक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि विधि से क्या करना है, शून्यक निकालिए, शून्यक निकाले। ग्राफीय विधि से क्या है, अगला टॉपिक शून्यक निकाले। आप लोगों को बोल दिया हूं मैं, आप लोग बैठिएगा तो पेन पेपर लेके के बैठिएगा, क्योंकि हाल ही में हम लोग कर लेंगे इसको, है ना। ये आप में ना, आप निकालिएगा ना, इस बुक में दिया हुआ 2.1 में, ठीक है, एनसीईआरटी निकालिएगा तो 2.1 में ये ग्राफ विधि से हमको सॉल्व करना है। आप ये यहाँ पर ये पूछ देगा, ऐसे करके ग्राफ दे देगा, ये क्या है, वाई वाला है, और ये नीचे वाला क्या है, एक्स, एक्स डैश, ये क्या हो जाएगा, वाई, ये वाई डैश, ऐसे करके दे दिया रहेगा, और ऐसे करके टच करेगा। अब बताइए कि इसका घात कितना होगा, इसमें से सॉरी शून्य कितना है, इसका शून्य क्या होगा। तो हमको बताना है, अगर हम x के px जो है x के पर्सपेक्टिव से देखें, x के पर्सपेक्टिव से देखें, तो जहां जहां छुएगा उसको हम लोग कहते हैं शून्य। देखिए, एक x पर नीचे वाला लाइन जो होता है x, ऊपर वाला लाइन होता है y, 1 2 3 4 5, तो इसका जो शून्यक होगा कितना हो जाएगा, शून्य का आंसर कितना हो जाएगा, 5 शून्यक होगा। अब आइए y वाला में p, y को लेकर चलते हैं, p मतलब पोलिनोमियल, और विथ रिस्पेक्ट टू y, y में देख रहे हैं, तो y में क्या है, y में हमारे पास कितना टच हुआ है, 1, x में कितना है हमारे पास 5, और y में कितना है 1। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा और ऐसे दे देगा, पैराबोला बना देगा। अब बताइए बुआ, इसका जो है ना हमारे पास घात बताइए, इसका घात बताइए हमारे पास, सॉरी घात पूछ रहे हैं, शून्यक बताइए, शून्यक किसके रिस्पेक्ट में हुआ, तो ऊपर में क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको x के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि y के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो अगर हमको x के रिस्पेक्ट में बताना है तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, कितना हो जाएगा, शून्य 2, और इसको हम y के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो y के रिस्पेक्ट में सिर्फ एक बार टच हुआ है, ठीक है। अब हम ना, हम क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि आपको है ना y के रिस्पेक्ट में बताना है कि इसमें कितना शून्य है, y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं पी वाई, y के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं कि कितना हमारे पास शून्य का अंतर कितना आएगा, कितना शून्य है। तो y पे देखेंगे 1 2 3 4 5 जगह टच किया, कितना जगह टच किया है, 5 जगह, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। आई होप कि आपको बढ़िया से शून्य ग्राफ विधि से निकालना आ गया होगा। आइए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए इस सारा शून्य का हम लोग जवाब देखते हैं, हम लोग है ना, इस दोनों के रिस्पेक्ट में पूछेंगे, एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में जवाब बताइएगा। बताइए एक्स के रिस्पेक्ट में इसका कितना आंसर होगा, तो एक्स पर नीचे वाला जो लाइन होता है इसको कहते हैं हम एक्स, नीचे वाला जो लाइन होता है ऐसे करके नीचे लाइन होता है एक्स, ऊपर वाला लाइन को वाई कहते हैं। तो एक्स में कितना शून्य, एक बार टच किया तो एक शून्य, ठीक है। और वाई में बताना है, वाई में कितना शून्य, तो एक और एक, दो बार टच किया तो दो शून्य, वाई में कितना हो जाएगा, दो शून्य। अब बताना है आपको इसमें, एक्स में बताइए, एक्स में बताइएगा इसमें कितना हो, देखिए इसमें एक के बार यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक, एक यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो एक्स में 3, और वाई में बताइएगा, वाई में बताइएगा हमको कितना टच कर रहा है, तो सिर्फ 1, ठीक। अब आइए इधर देखिए, पी एक्स, एक्स में बताइए कितना हो जाएगा, एक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 8 हो जाएगा, ओके। अब y में बताइए, y में बताने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही है, एक, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, नीचे में इसको देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, p x में बताइए, x में कहीं छुइए नहीं रहा तो जीरो, x यानी नीचे वाला में जो छुइए नहीं रहा तो जीरो, और y में बताइए, y में कितना होगा, तो y में एक बार छू रहा है तो एक। अब आइए इधर, p x में बताइए इसका आंसर कितना होगा, x में बताइए तो क्या हो जाएगा, x में एक ही बार छू रहा है तो एक, और y में बताइए, p y बराबर बताइए कितना आ जाएगा, तो एक 2 3, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 3। आई होप कि आपको ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अब सिर्फ x निकालना है, आप बुक खोलिएगा तो सिर्फ आपको x निकालने वाला मिलेगा, हम x और y दोनों बता दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन देख लेना है कि x में पूछ रहा है कि y में पूछ रहा है, ओके। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप देखते हैं कि शून्य निकालते कैसे, ये तो ग्राफ विधि से हो गया, और अपने मन से शून्य निकालते कैसे है, आइए आप लोगों को हम देखते हैं। हम लोग ग्राफ विधि से शून्य तो निकालना सीख लिए, लेकिन देखते हैं हम डायरेक्ट कि शून्य कैसे निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन कोई दे देगा और बोलेगा कि शून्य निकाल के बताइए, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक सीखते हैं, ठीक है। पहले हम सबसे पहला जो देगा कहेगा कि x प्लस 5, इसका शून्यक निकाल के बताइए। तो शून्यक यानी जीरोज निकालने के लिए चुपचाप बराबर कोई साइड क्या कर देना है, x प्लस 5 है उसके बराबर कोई साइड क्या करना, जीरो, ठीक। तो x बराबर प्लस बराबर के वही साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, तो -5,
आई होप कि आप 10वां में है ना, तो इतना बात जानते हैं कि प्लस बराबर कोई सट जाता है तो माइनस हो जाता है, इक्वेशन आपको आता है। अगर आपको इक्वेशन नहीं आता है तो बेसिक बैच हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं, उसमें जुड़े रहिए आप लोग, ठीक। दूसरा नंबर पर कहेगा कि a माइनस 6 का इसका शून्यक निकालना है। इसका शून्यक निकालना है तो सबसे पहले हम शून्यक निकाल देंगे, a माइनस 6 बराबर में कर देंगे 0। अब क्या हो जाएगा, a बराबर हमारे पास माइनस बराबर कुछ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 6। अब आप लोग हमको बताइएगा कि हमारे पास x माइनस में 4 है तो इसका शून्य क्या हो जाएगा। शून्य के बराबर में 0 कर दीजिए, शून्य पूछ रहे हैं तो बराबर में 0 करिए। x बराबर कितना हो जाएगा, वो 4। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, 4। अब है ना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ हमारे पास 4x अब माइनस में 6, इसका शून्य हमसे पूछ रहा है कितना होगा। तो 4x का 4x बराबर, देखो माइनस है, बराबर कोई सर पहले 0 दे दीजिए। माइनस है तो हम क्या करेंगे, माइनस से बराबर कोई सर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये बट्टा में इसको काट सकते हो, ऊपर से ऊपर ही काट सकते हैं, ठीक है। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और 2 तिहाई 6। अब कटने वाला कोई बात नहीं है तो हम x बराबर क्या करते हैं 3 का 3। आई देखिए चिपका हुआ है, इसको कहते हैं गुना में, बराबर कोई सट जाएगा तो क्या हो जाएगा बट्टा में। आई होप कि 10वां में तो इतना तो आता ही होगा आपको। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास 6x अब प्लस में कितना लिखा हुआ है 12, तो इसका शून्यक निकालने के लिए कर बराबर कोई साइड क्या कर दीजिएगा 0। यहाँ पर लिखिएगा 6x प्लस 12 है तो बराबर कोई साइड जाएगा -12 लिख दीजिएगा। 6 से काटेगा 6 का 6, 6 दूना 12, यानी x बराबर कितना हो जाएगा -2। क्लियर है बात। चलिए अगला हम क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 5x अब प्लस में कितना हो जाएगा 15। अब ये हमको क्या कर रहा है, इसका शून्यक निकालना है। ये हमारे पास 5x प्लस में क्या हो जाएगा 15, इसके बराबर में 0, यानी 5x बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 15। 5 से 15 को काटेंगे 3 मरतबे में, यानी x बराबर हमारे पास -3। आपको आई होप कि ये सब आपको समझ में आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दे देगा हमारे पास 6x माइनस में 18, अब इसका कर रहा है शून्यक निकाल, तो क्या हो जाएगा 6x बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस से बराबर कुछ आ जाएगा प्लस में 18 हो जाएगा। 6 से काटिए कितना मरतबे कटेगा 3 मरतबे, यानी x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 3। आई होप कि आपको ये आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हुए चलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ऐसे पूछ दे, कहेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस में 4, इसका शून्यक निकालिए। तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 4 बराबर में क्या कर दीजिएगा 0। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए -4 है बराबर को चढ़ जाएगा +4। अब आपको एक बात बता देता हूँ, और जो स्क्वायर होता है ना बराबर को चढ़ जाता है तो रूट अंडर हो जाता है। क्या हो जाता है, रूट अंडर। याद रखिएगा स्क्वायर बराबर को साइड रूट अंडर हो जाता है। स्क्वायर बराबर को साइड, अगर स्क्वायर बराबर कोई साइड जाता है तो अपने साथ प्लस और माइनस को ले जाता है। स्क्वायर बराबर, अच्छा पूछेगा रूट अंडर 16 का वैल्यू क्या है, और सब आदमी से पूछता है रूट अंडर 16 का वैल्यू कितना है, तो सब आदमी क्या जवाब देता है +-4, जो कि ये गलत है। रूट अंडर 16 का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। रूट कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता है, आपको याद रखना है। रूट अंडर यहाँ पर दे देगा हमारे पास 36, इसका आंसर बताइए तो बोलेगा +-6, नहीं ये सिर्फ +6 होगा। हाँ, अब क्या होता है कि हमारे पास शून्यक जो है, हम द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद जो पढ़ते हैं तो जिसका घात जितना होता है उसका उतना शून्यक होता है। हम आगे जाके पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, उसमें बढ़िया से डिस्कस कर देंगे। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा हम उतार देंगे, दिमाग में उतार देंगे पूरा बहुपद को। आप लोग बस बने रहिए, टेंशन नहीं लेना है आपको। कहा कि द्विघात बहुपद पढ़ेंगे तो जिसका जितना घात होता है उसका उतना शून्यक होता है। एक खून को बात को हम लोग फैक्ट को एकदम से अच्छा से एनालिसिस करके आपको देंगे। आपको भटकने की कहीं जरूरत नहीं है। लेकिन हमको अभी क्या है, बेसिक कर रहे हैं, हमको बताना है कि अलजेब्रा का इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। स्क्वायर है बराबर को चढ़ जाता है तो रूट चढ़ जाता है, तो रूट अंडर लिख लेते हैं हम 4। अब देखिए स्क्वायर जब बराबर कोई चढ़ जाएगा ना तो अपने साथ प्लस और माइनस को ले जाता है, याद रखना है प्लस और माइनस को। तो x बराबर जो प्लस माइनस है, ये 4 किसका स्क्वायर है तो हम जानते हैं 2 का, तो x बराबर हमारे पास एक बार आएगा 2 -2, एक बार +2, तो उतना हम लोग नहीं लिखेंगे। पहला। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास दे दिया a स्क्वायर, अब प्लस में दे दिया a स्क्वायर, माइनस में कितना दे दिया 16, ठीक है, बराबर a स्क्वायर माइनस में 16 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16, स्क्वायर है बराबर कोई चढ़ जाएगा रूट, अभी बोले हैं रूट चढ़ जाएगा तो रूट स्क्वायर अपने साथ क्या ले जाता है, प्लस माइनस को ले जाता है। वेरी गुड, अच्छा सीख रहे हैं आप। a बराबर प्लस माइनस और 16 किसका स्क्वायर है, तो 16 आपको पता ही है 4 का स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू कितना आया है 4। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन ये रहा, हमारे पास दिया हुआ टी स्क्वायर माइनस में 15, इसका शून्यक निकालिए। इसका शून्यक निकालिए। शून्यक निकालने के लिए क्या करना है, बराबर कोई सा डायरेक्ट 0, बउआ
बराबर क्या कर देना, डायरेक्ट जीरो। अब देखिए टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, माइनस से बराबर को सट जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में 15, प्लस में 15। अब स्क्वायर बराबर को सट जाता है तो क्या जाता है, प्लस माइनस लेके जाता है और रूट भी चढ़ा देता है। स्क्वायर बराबर को सट जाएगा प्लस माइनस और रूट अंडर 15 ले जाएगा, यस या नो। अब रूट अंडर 15 किसी का स्क्वायर नहीं है तो बाहर कहा जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, पूर्ण वर्ग, सॉरी परफेक्ट, पूर्ण वर्ग ऐसा ही कुछ होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो रूट में से निकल भी नहीं करेगा। ठीक ना, तो जब रूट में से नहीं निकलेगा तो टी बराबर हमारे पास एक बारी प्लस में 15 हो जाएगा और एक बारी माइनस में 15 हो जाएगा। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। देखिए करते करते आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे, आइए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ हमारे पास ए स्क्वायर माइनस में लिखा हुआ है 13, इसका जवाब दीजिए। ये भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 13 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, वह ए स्क्वायर बराबर माइनस 13 है तो बराबर को हट जाएगा प्लस 13। अब स्क्वायर बराबर को हट जाएगा तो क्या हट जाएगा, क्या बोले, स्क्वायर अपने साथ क्या ले जाता है, प्लस माइनस, और रूट अंडर कितना हो जाएगा 13। स्क्वायर अपने साथ प्लस माइनस ले जाता है, रूट अंडर 13, इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, एक प्लस में 13 एक माइनस में 13। अब हमारे पास कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, एम स्क्वायर। हाँ, अब धोखा से भी कहीं कोई आदमी एम स्क्वायर अब प्लस में ऐसा 17 कर दिया, ठीक है, ऐसा धोखा से कर दिया और कहेगा कि इसका शून्यक निकालिए, तो 10वां में ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये बने नहीं सकता। कैसे भैया, तो देखिए एम स्क्वायर रहेगा। अब देखो प्लस से बराबर को सट जाएगा, माइनस में 17 हो जाएगा और स्क्वायर अपने साथ प्लस माइनस तो ले जाएगा, एम स्क्वायर प्लस माइनस तो ले गया, ठीक है, और रूट भी ले गया, माइनस रूट अंडर माइनस 17। जबकि 10वां में जो वास्तविक संख्या तक पढ़ना है, रियल नंबर तक पढ़ना है, तो 10वां में रूट अंडर 17 की वैल्यू है नहीं पता है, माइनस में, रूट माइनस में नहीं हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। कब तक, 10वां तक। अब जैसे ही 11 में जाइएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक चिड़िया है वो पढ़िएगा तो आपको पता हो जाएगा कि रूट अंडर -1 का वैल्यू होता है आयोटा, यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगा 17 आयोटा। हम लोग जो जो अपर लेवल का जो पढ़ चुका है उसके लिए तो बहुआ वाला खेल है, कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 10वां तक के ई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो रूट में माइनस होगा, डायरेक्टली आप कहिएगा कि ये इसका वैल्यू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रूट माइनस में नहीं होता है, वास्तविक संख्या तक ही पढ़ना है हमको। ओके, आइए प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस में है ना, प्रैक्टिस कीजिए, छोड़िए वो सब, प्रैक्टिस कीजिए। आप क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है हमारे पास कितना लिखा हुआ, 16 एक्स स्क्वायर माइनस में लिखा हुआ 81, इसका शून्यक निकालने के लिए हमको बोल रहा है। कोई कोई आदमी, कौन आदमी है तैयार है, जल्दी से कमेंट कीजिए, वो हाथ उठाइए, कौन कौन आदमी बना दीजिएगा बराबर कोई सर, क्या करना है, जीरो, 16 के एक्स स्क्वायर का 16 एक्स स्क्वायर माइनस है बराबर कोई सर जाएगा प्लस, माइनस बराबर कोई सर जाएगा प्लस में 81, यस या नो, बोल ले भाई, यस। चलिए 16 है बट्टा में, गुना में है बराबर कोई सर जाएगा बट्टा में, एक्स स्क्वायर देखो कटने वाला नहीं है तो बराबर कोई सर ले जाओ, एक्स स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 81 बट्टा में 16, स्क्वायर अपने साथ बराबर कोई साइड क्या ले जाएगा, प्लस और माइनस दोनों ले जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 81 बट्टा में 16, यस या नो, यस। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 9/4। अच्छा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास 49 एक्स स्क्वायर 49 एम स्क्वायर और माइनस में लिखा हुआ 121, ठीक है, 121, इसका शून्यक निकालने के लिए कह रहा है, तो 49 का 49 एम स्क्वायर का एम स्क्वायर माइनस में 121 बराबर में क्या कर देना, जीरो, यानी शून्यक बराबर क्या होता है, जीरो, इसका शून्यक निकालिए, 49 एम स्क्वायर और बराबर कितना हो जाएगा 121। अब देखो 49 हमको काटना नहीं है तो 49 बराबर कोई सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में, गुना में है तो बट्टा में चला जाएगा, बट्टा में चला गया। अब देखिए स्क्वायर है बराबर कोई सट जाएगा रूट, लेकिन रूट तो जाएगा लेकिन अपने साथ क्या ले जाएगा, प्लस माइनस, ओके, एम बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 121 बट्टा में 49। भैया ये आप प्लस माइनस क्यों ले जाते हैं, तो इसका दो आंसर क्यों आता है, क्यों का आंसर हम अगला लेक्चर में पक्का हम लोग करने वाले हैं, इसका पूरा क्वेश्चन पूरा द्विघात बहुपद को बढ़िया से पढ़ेंगे, द्विघात और त्रिघात एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। तो m बराबर हमारे पास कितना आया है, प्लस माइनस, सॉरी इसका वैल्यू निकाले ही नहीं है, प्लस माइनस 111 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, ओके। तो आई होप कि आपको आ गया होगा। हम कुछ आपको आपको अलग अलग बता देते हैं क्वेश्चन सब, ताकि जो क्वेश्चन रहे वो आराम से सॉल्व हो सके। अगला क्वेश्चन हमारे पास ऐसे रहेगा,
पहला टाइप में देखिए है कि हमारे पास कितना है 3x है और प्लस में 18 है। अब कह रहा है इसका शून्यक निकालिए, तो चुपचाप क्या कर देते 3x प्लस में 18 बराबर को 0। तो 3x का 3x बराबर क्या है प्लस है -18 हो जाता था। 3 से इसको काट देते 6 मरतबे, x बराबर कितना हो जाता था -6। यस या नो, यही था ना। दूसरा टाइप में हम पढ़े हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में 13, इसका वैल्यू निकालिए, शून्यक निकालिए। तो शून्य के बराबर में क्या कर देना 0, x बराबर कितना हो जाएगा बुआ -13 है तो बराबर को जाएगा +13 और स्क्वायर है, स्क्वायर अपने साथ प्लस माइनस और रूट ले जाता है, प्लस माइनस रूट अंडर कितना ले जाएगा 13, यानी x बराबर एक बारी प्लस में 13 हो जाएगा और एक बारी क्या हो जाएगा माइनस में रूट अंडर 13। ओके, ये दो हम टाइप का क्वेश्चन कर लिए। अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछेगा आप लोगों से पता है? तीसरा टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन कैसे करना है, दे देगा बुआ यहाँ पर कि 4x और प्लस में 8 एक्स स्क्वायर प्लस में 8, अब इसका शून्यक निकालिए, ऐसा वाला शून्यक निकालिए। तो इसका शून्यक निकालने के दो तरीका है, लेकिन एक तरीका है ना हम गलत मानते हैं। हम क्या सब गलत मानता है? देखिए हम एक तरीका कैसे है, हम इसको सही सॉल्व कैसे करेंगे। हम अगर छोटे रहते तो आप लोगों के जैसा रहते तो एक्स स्क्वायर प्लस में 8x और बराबर में क्या कर देंगे 0। अब क्या करेंगे 4x स्क्वायर अब बराबर में क्या माइनस में 8x प्लस है बराबर कोई साइड ले गया माइनस में 8x। देखिए यहाँ पर दो गो x है, एक्स स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है x गुने x दो गो x, अलजेब्रा तो जानते बच्चे इसे, दो गो एक्स, तो दो गो एक्स में से एगो एक्स को एगो एक्स से काट देते हैं। अभी 4 से काटेंगे, 4 का 4, 4 दूना 8, यानी x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा -2। लेकिन आपको बता दूं कि ये मेथड गलत है, आंसर आपका सही है, एक आंसर तो आ गया लेकिन मेथड गलत है, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर है तो जितना पावर होता है उतना ही इसका शून्य यानी उतना ही इसका आंसर आता है, ठीक है। तो ये तो मैं गलत मानता हूं, लेकिन इसको बनाए कैसे भैया फिर? तो आइए आपको हम देखते हैं क्या लिखा हुआ हमारे पास 4x स्क्वायर और माइनस में चाहे प्लस में 8x, इसको सॉल्व कैसे करें? वैसे ने सेम विधि है 4x स्क्वायर प्लस में 8x और बराबर में क्या कर देना है 0। ओके, इतना कर लेना है। अब देखना है कि इसमें से कोई कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब होता है कि क्या दोनों के पहाड़ा में आ रहा है। देखिए 4 के पहाड़ा में ये 8 आ रहा है ना, तो 4 को हम बाहर निकाल देते हैं। निकाल दे 1 मिनट के लिए बाहर, चलिए ठीक है 4 को बाहर निकाल दिए। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स है, दो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर, तो एगो एक्स को हम बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही बाहर निकाले हैं तो 4 के पहाड़ा में 4 कितना मरतबे है? 1 मरतबे। एक्स निकाल लेते कितना बचा? एक्स बचा, एक बचा, एगो एक्स बचा, तो हम एक एक्स नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं एक्स। अब देखिए 4 के पारा में 8 कितना मरतबे आता है? प्लस है तो प्लस, 4 के पारा में 8 2 मरतबे आता है और एक्स को तो हम बाहर निकाल ही चुके हैं, तो हम कॉमन निकाल लिए। अब बराबर क्या हो जाएगा 0। अब कंपेयर कर देना है दो बारी। देखिए ये 4x से 0 को कंपेयर करना है और x प्लस 2 से 2 को कंपेयर करना है। आइए 4x बराबर क्या करना है 0 और दूसरा करना है x प्लस 2 बराबर में क्या कर देना है 0। ओके, अब आइए x बराबर कितना हो जाएगा 0, बट्टा में है वो गुना में बराबर को आ जाएगा बट्टा में। अब x बराबर क्या हो जाएगा प्लस में है बराबर को चाहिए -2, तो यहाँ पर x की वैल्यू -2 आ गया जो कि पहले भी आया था। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो में हम कोई भी चीज से भाग लगाएंगे तो जीरो हो जाता है। कोई भी चीज में गुना और भाग में अगर जीरो से कोई टकराता है तो खुद जीरो बन जाता है, ठीक है। तो इसका पहला आंसर आया है 0, दूसरा आंसर कितना है -2, क्योंकि इसका पावर में कितना था माइनस, तो सीधा 2 था, दो को आंसर आना चाहिए था 1 और 1 2, ठीक है। ऐसा नहीं क्वेश्चन हम 2-4 को लगा लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 2x आप स्क्वायर आप प्लस में लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पर लिखा हुआ 6x, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास 10x। इसको हमको कह रहा है कि शून्यक निकालिए, तो चुपचाप देखेंगे कि दोनों किसके टेबल में आने वाला है। 6 का टेबल में तो ये आता है, 6 के पारा में तो 10 नहीं आता है, तो कितना आता है वो 2 के पारा में दोनों आता है, तो 2 को चुपचाप कॉमन निकाल लेते हैं। जितना के पारा में आता है ना उसको कॉमन निकाल लेते हैं, जो बड़ा वाला याद रखिएगा बड़ा वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर एक्स एगो कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचा क्या, बाहर निकालने को कॉमन कहते हैं, बाहर निकाल दिए। अब आइए दो देखेंगे, 2 के पारा में 6 कितना मरतबे आता है, दो का दो दूना 4 2 6 3 मरतबे में आता है, तो 3 और दो गो में से एगो एक्स चुरा लिए तो एक एगो एक्स बचा चुरा लिए, प्लस 2 के पारा में 10 कितना मरतबे आता है 5 मरतबे, ओके। और 5 2 के पारा में 10 कितना मरतबे 5 मरतबे, और x तो हम चुराइए चुके हैं, बराबर क्या कर देना है 0, इसके भी बराबर में क्या कर देना है 0। अब कंपेयर करने के लिए बोले थे याद है, 2x बराबर क्या करना है 0 और इधर क्या करना है 3x प्लस 5 बराबर में क्या करना है 0। हमेशा इसका आंसर एक 0 आता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0, अब गुना में बराबर को चढ़ जाएगा बट्टा में, x बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक। अब इसमें ये 3x का 3x प्लस से बराबर कोई साइड जाएगा माइनस में, देखिए कटने वाला नहीं है, कटने वाला नहीं है तो सीधा बट्टा में डाल दीजिए, x बराबर गुना में तो बट्टा में चला जाएगा 5 बट्टा में 3, ओके।
ये आंसर। अब आइए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास कितना दिया हुआ है यहाँ पर 8, क्या दिया हुआ है हमारे पास 9 m स्क्वायर माइनस में कितना दिया हुआ है 6। ऐसा क्वेश्चन है, इसको कैसे कीजिएगा? तो चुपचाप देखेंगे दोनों किसके पहाड़ा में आ रहा है, तो 3 के पहाड़ा में, तो 3 को चुपचाप कॉमन ले लो। इसमें 2 गो m, इसमें 1 गो m, तो m को भी कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या? 3 के पहाड़ा पढ़िए, 3 तिहाई 9 आ जाएगा, 1 गो m बच जाएगा और माइनस में 3 के पहाड़ा में 6 2 मरतबे में आएगा, 1 गो m तुम कॉमन ले ही चुके हैं तो 2 बचेगा। यस या नो? बराबर में क्या कर देना है 0, बराबर में 0। अब क्या करना है 3m बराबर में 0, एक बार इससे कंपेयर कर दीजिए, इससे इसमें कंपेयर और पूरा इसमें हम फिर से 0 से कंपेयर। क्या करेंगे 3m माइनस 2 बराबर में 0, तो m बराबर कितना हो जाएगा 0, गुना में बराबर कैसा आ जाएगा बट्टा में, यानी m बराबर हमारे पास 0। अब आइए 3m बराबर में कितना हो जाएगा 2 और m बराबर देखिए गुना में है बराबर को साइड कटने वाला नहीं तो बट्टा में भेज देंगे, m बराबर 2, यानी 2 को वैल्यू आया, m बराबर एक 0 आया है, दूसरा 2 बट्टा 3 आया है। ओके, तो ऐसा वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लीजिएगा। तो आते हैं हम लोग देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन किए हैं, आप लोगों को हम होमवर्क भी देंगे। ओके, आज चलिए सबसे पहला आपको सॉल्व करना है, इसका शून्यक निकालना है। ठीक है, आपको शून्यक निकालना है। चलिए तीनों का शून्यक निकालना है। आप लोग अपने से वीडियो को पॉज कीजिए और करिए, करके देखिए। अगर होता है तो करके देखिए, नहीं होता है तो देखिए। आप लोगों से अपने आप को बिलीव कीजिए, आप लोगों को सब आता है। हम पढ़ाएंगे, आप लोगों को सब आएगा इंशाल्लाह। देखिए बिलीव कीजिए। अब क्या करना है, इसको हम सबसे पहले शून्यक निकालना। पॉज कर लिया, आप बना लिए, बना लिए तो आप अभी देखिए आंसर चेक कीजिए कितना है 4x प्लस में 5 बराबर में क्या करना 0, शून्यक निकालना है ना। ऊपर में टॉपिक क्या था हमारा, शून्यक निकाले। शून्यक क्या होगा, तो 4x का 4x बराबर कितना हो जाएगा -5, कहला -5 प्लस बराबर कोई आ जाएगा -5। अब देखिए x का x -5 और गुना में है, चिपका हुआ गुना में बराबर कोई आ जाएगा बट्टा में, यानी x का वैल्यू आया है -5/4, इसको कहते हैं शून्य। अब आइए इधर, इधर देखना है, इसमें टी स्क्वायर माइनस में 15 बराबर में 0। देखिए इसमें टी कुछ लगा ही हुआ नहीं है, तो टी स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा 15। अब स्क्वायर है बराबर कोई साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर है बराबर कोई साइड जाएगा तो रूट अपने साथ क्या ले जाएगा प्लस माइनस, तो प्लस माइनस टी बराबर क्या करना है, एक बारी प्लस में रूट अंडर 15 और एक बारी क्या करना है माइनस में रूट अंडर 15। ओके, देखो प्लस में रूट अंडर 15 और दूसरा माइनस में रूट अंडर 15। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तीसरा टाइप, ये पहला टाइप था, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप, एक तीसरा टाइप पर डिस्कशन कर लेते हैं। दोनों में से देखेंगे किसके पहाड़ा में आता है, तो 4 के पहाड़ा में आता है तो 4 को कॉमन लेंगे। यहाँ पर देखिए यू यू था इसीलिए देखिए, और 2 गो यू है तो 1 गो यू को कॉमन ले लिए, तो हमें यहाँ पर 4 4 तो कॉमन आ गया, 1 गो यू में से 2 गो यू में से 1 गो यू कॉमन आ गया तो सिर्फ 1 गो यू बचा, और माइनस 4 के पहाड़ा में 8 कितना मरतबा था 2 मरतबे, तो 2 बचा। ओके, बराबर कोई साइड क्या करना है 0, बराबर कोई साइड 0। अब 4u बराबर 0 कर देना है और u माइनस में 2 बराबर 0 कर देना है। u बराबर, जो u बराबर होगा वो 0 गुना में बराबर को जाएगा बट्टा में, और यहाँ पर u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर 0 यहाँ पर किया है -2 है, बराबर को जाएगा प्लस में 2। ठीक है, और यहाँ पर u बराबर कितना है 0, 2 को आंसर आ गया, u बराबर पहला आंसर आया 0 और दूसरा आंसर आया 2। आई होप कि आपको जितना भी शून्यक हम निकालना सिखाया है आपको आ गया होगा। अब देखेंगे इसमें, कल हम देखेंगे इसका व्यापक रूप, अगला वीडियो में देखेंगे इसका व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना, उसका जो अल्फा बीटा जो होता है शून्यकों का योग गुणनफल, उसका व्युत्क्रम यानी उल्टा जो होता है, वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे। आप उसको मत छोड़िएगा, एक भी क्लास आपको मिस करना नहीं है, क्योंकि सभी क्लास इसमें से 8 नंबर का है और टॉपर बनने के लिए एक नंबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि आप एक भी क्लास मिस नहीं कीजिएगा और टोटल आप अपना अच्छा से नोट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैथ रिवीजन का खेल है, मैथ में रिवीजन नहीं कीजिएगा भूल जाइएगा फिर दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं कि आज के लिए हम इतना करके अलविदा लेते हैं, और आप है ना चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए तरह-तरह के नया-नया रिसर्च पर नया तरीका से जो भी क्वेश्चन आता है बोर्ड में, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा।
ठीक है? जो कि क्या है हम देखते हैं यूट्यूब पे के बहुत टीचर ऐसा है, हमारे पास है ना व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट बोर्ड देखते मात्र बच्चा सब क्या करता है सीधा स्किप मारता है। अरे भाई कंटेंट देख लो, पहले कंटेंट देखो अगर समझ में नहीं आता तब स्किप करो। लेकिन क्या होता है व्हाइट बोर्ड देख के सीधा स्किप, डिजिटल बोर्ड वाला देखते हैं। अरे डिजिटल बोर्ड वाला मास्टर साहब जो होता है वो पीपीटी पर पढ़ाता है और पीपीटी पर जो भी आदमी पढ़ाता है वो अच्छा नहीं पढ़ाता है, उसके अंदर टैलेंट नहीं है। पहली सी बात। हाँ, अब क्या है कि कोई-कोई आदमी क्या होता है कि टाइम बचाने के लिए भी पीपीटी यूज़ करता है। तो अभी न मॉडर्न ज़माना है तो पीपीटी यूज़ कर लेता है और जिसको भी कोई भी आदमी अगर मास्टर है, वो लिख के पढ़ाता है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसीलिए हम बोलते हैं हम लोगों को दुःख होता है कि हम लोगों को क्या है कि इतना अच्छा से मेहनत करके पढ़ाते हैं, लेकिन कोई सब्सक्राइब और बेल आइकन सब नहीं दबाया जाता है। तो आई होप आप लोग क्या कीजिएगा कि बेल आइकन को दबाइएगा और पूरा आदमी में शेयर कीजिएगा ताकि आपके जितना भी दोस्त-वोस्त है सब जुड़ जाए। ठीक है ना? और आपके लिए बहुपद जितना भी मैथ का कोर्स मैथ, साइंस, सोशल साइंस सब कुछ मैं आपको आपको फ्री में कराऊँगा। कहीं भी ₹1 देने की ज़रूरत नहीं है आपको, यूट्यूब पर आपको पूरा फ्री में हम देंगे और रिवीजन-वूवीजन जितना भी चीज़ है सारा चीज़, ठीक है? तो आज के लिए इतने बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अलविदा।